जब ना यहाँ पे काम चल ही रहा था तो जो भी लकड़ियाँ बचती थी मैं उनको इकट्ठा करके रखने का पहले से ही सोचा था, क्योंकि मेरे मन में था कि जब सब आएंगे तो हम बॉनफायर करेंगे। सो ये है जी लकड़ियाँ, इसको चकते हैं और ले जाते हैं। ये क्या लिखा है? अच्छा, लिस्ट भैया ने इसके ऊपर ही बनाई हुई है, देखो तो क्या क्या लिखा है, हीट टैक्स एंड ऑल, पता नहीं क्या है। लाइटर को ढूंढते ढूंढते काफी टाइम हो चुका है, तो मेरा आइडिया अब काम आएगा। इसके है मिला वाला लाइटर मिल गया। मैंने तो ये सोचा है कि मैं यहाँ से लेगी। आप ही आ रहे हो बाहर? शिवानी, हाँ तो तुम आग जलाओ, शिवानी, तुम आग लगाओ, मैं जलाऊं। मिट्टी का तेल है नहीं है? मिट्टी का तेल है नहीं, हाथ लगा दे। शुभम भैया शुभम, मैं पूछ रही है कि आप ही आ रहे हो बाहर, तुम आग लगाओ, मैं साथ में आग लगाओ। मिलके तो चलो मम्मी हाथ लगा लो, फिलहाल ये वाली आग लगाते हैं। ये देखते आग जलती है नहीं। ये लोग जल्दी आ गए, बाहर मेरे को आग जलाने का मौका नहीं दिया। सो ये लगा तेरे कामड़ा। तो ये है आज का हमारा सेटअप। मैगीज लग चुकी है, साथ में स्वीट पोटैटो भी है और बढ़िया सी आग। ये आग आ रही है, इसको पिघल जाएगी। बनने तो गर्म रहेगा, क्या पिघलेगा ये? स्मोकी फ्लेवर आएगा बियर ग्रिल्स के उसमें। ये इतनी देर से बियर ग्रिल्स बोले जा रहे। रजत को देखो इंडक्शन लेने गया वापस, अब इंडक्शन रख के आएगा वो, क्योंकि नीचे किचन से लेके आए थे ना ऊपर। भाई साहब सब कोई आ रहा है जा रहा है, मैं यहाँ से धीरे धीरे करके सब खाती जा रही हूँ। मुझे भी खिला। रजत की मैगी तो मैंने खा ली, उसके बाद शुभम भैया की मैगी से भी उठा लिया थोड़ा सा। मजा आ रहा है। सुन, मैं अब किसी और की मैगी खा रहा हूँ। आग जलाने की मेहनत भी तो की इतनी। नहीं जल्दी जल गई थी, बट मजा आ रहा है आग सेकने का। और देखो कैसे आग भी जली और अंबर तले हम खड़े हुए। वाह, अंबर तले में कितना बढ़िया लग रहा है। हाँ। आज सारी मुरादें पूरी हो गई। हमने धूप खा ली, स्वीट पोटैटो। जीजा का मुंह तो नहीं भूलेगा। आ रहा है मजा? बहुत ऐसी आग सेकी है कभी? कसम से इतने दिनों से हम बस वेट कर रहे थे इस दिन का कि सारा काम कंप्लीट हो जाए। ये तो है। मैं बुलावा आया जा रहा था कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और हम सब यहाँ बैठ के ऐसे एंजॉय कर सके, ठंड में आग सेक सके। बिल्ली चले गई अंदर, दरवाजा खुला था। आजा। इतना मोटा बिल्ला मैंने देखा। भाग गए। अभी ना हम सब यहाँ पे बैठे हुए थे और एकदम से रजत और शिवानी भागे, बोले बिल्ली बिल्ली बिल्ली। और हम क्या देखते हैं कि वहां सीढ़ियों से अंदर जा रही थी बिल्ली, और जैसे ही लोग गए वो बिल्ली वापस भी खुद ही आ गई फटाफट एकदम से। अच्छा मैं नहीं गई, मैं जाती तो मुझे तो बहुत डर लगता। रजत ये व्यू के चक्कर में कहाँ चले गए, और ज्यादा हिलो भी मत। 6th फ्लोर की हाइट पे हूँ मैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सीधी चट्टान है। मैं बहुत पीछे हूँ। हाँ जी देख तो सही ना। भैया, ये मेरे ना सिर घूमता है ज्यादा हाइट पे। अरे आ जाना, मैं हूँ। नहीं आ सकती, मेरे सिर चल अंदर तो। ये देखो, ओ भाई इतनी ऊंची चट्टान है ये, पर क्या मस्त है यहाँ पर ऐसी जगह में मैं ज्यादा पास नहीं जाऊंगा। मतलब कैमरा में ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल एज पे हूँ, बट थोड़ा सा दूर हूँ ही मैं। यहाँ से व्यू क्या मस्त है। हाँ एक शक्ल दिखाती हूँ। आ जाओ आ जाओ, गला सूख गया, आ जाओ। वही बहुत बुरा नीचे को दिया। साल होगी मम्मी की गाल है। क्या मस्त था वैसे। नैना इसको बोल वापस आए वापस आए। चलो अब चलते हैं अब तो। अब फाइनली हम वापस जा ही रहे हैं, क्योंकि अब हम लिट्टी का सर्व कर देंगे, सबको भूख भी जरूरत लगी होगी। तो ये हमको जूनिपर्स थे ना, जूनिपर्स हमने लिए थे, यहाँ लगाएंगे पूरे। में थोड़ी लगती होगी, लग जाएंगे, पानी देना पड़ेगा। अभी तो सर्दियाँ भी नहीं है। अगर तो गद्दे पे बैठ गए ना नींद भी तुरंत आ जाएगी। नहीं हार मारने वाली। ये शर्मा फैमिली को बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा। खानदानी धरोहर में पार्ट 2। कद्दू के बाद यही खाते हैं। ये प्रजाति यही खाई भी पाई गई है। कद्दू के लंच में खट्टा खाते हैं और जिंदगी ऐसी चीज है। अच्छा लो हिमाचल वाले अटेंडेंस लगाओ। बता दो अपनी ताकत। पावर ऑफ खट्टा। और जो ये इसको खट्टा बोल रहे हैं ना, ये एक्चुअल में इतना खट्टा होता है कि आपका 1 मिनट में ब्रेन फ्रीज हो जाएगा।
इसको कुछ जगह किम्ब बोलते हैं, कि कुछ जगह मुरब्बा खट्टे का, कुछ जगह तू भी खाता, गलगल भी बनाते हैं, पता नहीं। और चंबा का तो बहुत ही फेमस है, चौगान में मिलता है। अभी मैं और रजत शिमला जाने के लिए रेडी हो रहे हैं और हमारी जो बाकी फैमिली थी वो सब लोग निकल गए, अभी थोड़ी देर पहले गए थे। रजत को थोड़ा सा काम था तो हम वो कंप्लीट कर रहे थे, उसके लिए रुके थे यहाँ पे। और वैसे ना शिवांगी और शुभम भैया ने वापस जाना था तो रजत ने मुझे बोला तू उनको फोन लगा और कैसे भी रोक दे। अब मैंने कोशिश तो की है, मतलब 100% कोशिश की है। मैंने उनको एक चीज बोली थी कि अगर आपको यहाँ से निकलते निकलते और शिमला पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा तो आपको रुकना पड़ेगा। आप देख सकते हो पीछे पूरा अंधेरा हो चुका है, तो वो भी बोला हाँ, और पता नहीं क्या क्या बोल दिया। और हमने ये भी बोल दिया है कि अब हम फ्री हो चुके हैं, बस निकल रहे हैं। तो अब एक्चुअल में हमको निकलना पड़ेगा, जल्दी से शिमला पहुंचते हैं और फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है। आज वैसे हम सबका मन है कि कहीं बाहर जाए डिनर पे, और मेरे पापा भी आ रहे हैं। और मेरे पापा तो इतने ज्यादा खुश रहते हैं, हम बच्चे क्या एक्साइटेड रहते हैं, जो पापा एक्साइटेड रहते हैं बाहर जाने के लिए। एग्जैक्टली तो फिर इसलिए अब हम जाएंगे। अच्छा, आपको एक काम की चीज दिखाती हूँ मैं, जो मैंने आज पैंट पहनी है ना, अभी आपको पूरी तो नहीं दिखेगी पर मैं थोड़ी थोड़ी दिखाती हूँ। ये देखो कितनी शो ऑफ करेगी तू इस पैंट, शो ऑफ नहीं कर रही यार, ये जेन्युइनली सबको इसने आज इतनी खुशी हुई है इस पैंट से। पता है कि जेन्युइनली इतनी अच्छी चीज़ है कि मैं आप सबको भी बताना चाहती हूँ, जिनके मतलब इलाकों में सर्दी होती है उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट है। देखो ऐसे दिखने में डेनिम्स है, बट ये क्या बोलूँ, कुछ बड़ा ही सॉफ्ट सा कपड़ा है, मुझे तो ये भी नहीं पता है कौन सा कपड़ा है। और अच्छी बात क्या है, इसके अंदर फर है। और इतनी ठंड हो गई है यहाँ पे, तो मैंने अभी तक लेगिंग्स या वार्मर्स कुछ भी नहीं पहने हैं, बस इसको ही पैंट को पहन लेती हूँ, मेरा काम हो जाता है और एकदम गर्म रहती हूँ मैं। तो चलते हैं अभी यहाँ से और फिर मैं आपको बताती हूँ आगे आगे हमारा क्या बनता है। तो काम की बात ये है कि अगर आपको भी ये पैंट चाहिए होगी ना, मैं इसका लिंक दे दूंगी, जहाँ पे आपको शॉप का आइकन दिख रहा है ना वीडियो पे, उस पर आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ से मैंने लिया है। और आजकल मुझे अमरूद खाने का पता नहीं क्यों इतना मन हुआ है, दिन को भी मैंने अमरूद खाया था, अभी भी मुझे मन कर रहा है, खा लेती हूँ। सीजनल फ्रूट तो अच्छे होते हैं। आदत तुम खाओगे ना, जब मैंने बीच से काटा है, लो ये ढक्कन है उसका तुम्हारे। हाँ, आधा सामान हमारा ऊपर ही है किचन का। कीड़े देख लिए पहले, पर आज सर्दी में नहीं होते हैं। हाँ। नहीं, मैंने तो इतने खा लिए तो कीड़े भी खा लिए मैंने। तो मैं यही कह रही थी कि आजकल ना हमारा, आपको पता है किचन ऊपर था, तो किचन की कभी चम्मच मिल रहा है बेड के पास, कभी कुछ मिल रहा है। तो एक मेरा टम्बलर था, उसका ढक्कन लेके आया अभी रजत। एंड या लेट्स गो। जाओ जाओ, जाना पड़ेगा। रात को अगर मुझे भालू या चीता ले तो कैसी है, चुपचाप जा, तो भी नहीं मैं रोक रहा तुझे, जा, शाबाश शाबाश, गुड गर्ल। गेट खोलो भाई। अंधेरा पता कितना है बाहर, खुली कुछ नहीं है, अभी सिर्फ 6:45 बजे हैं। कितना डरपोक है भाई, लाइट ऑफ करूंगा ना तो चिल्लाएगी डर के मारे, पर मैं ऐसे प्रैंक कभी नहीं करता। वेरी गुड, अंदर आओ साहब की चाची। वेरी गुड, चलो। डर तो लग रहा था, देखो कितना अंधेरा है। हाँ, अंधेरा तो प्रॉपर है। बड़ी बात बनेगी भैया मिल गए, इनके पास पंप था। हाँ, अब देखते हैं, अगर छोटा पंक्चर है तो ले जाएंगे, फिर कल करवाएंगे। रजत ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, जब भी जल्दी हुई हमेशा टायर पंचर। कहाँ तक भागेंगे आप? हाँ? कहाँ तक? बस पंप तक तो पहुंच जाए, शिमला पहुंचा दो। अच्छा मैं पहुंचाने वाला, ये तो आपका टायर ही पहुंचाएगा। हम इनके व्लॉगर्स सब्सक्राइबर्स हैं और इनसे बहुत बुरा हुआ, ये जल्दी जा रही थी पर इनका टायर पंचर हो गया। पंचर हो गया। हाँ ठीक है, अपना नाम बता दो। माय नेम इज रैबल। वेरी गुड। मैं चेक कर लिया। तो हमने थोड़ी बहुत कोशिश करी पर बात नहीं बनी। ये देखो, ओ बाप रे बाप, ये तो बड़ी तेजी से निकल रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, है ना जो एक्स्ट्रा टायर। थैंक गॉड। लो जी, मेरे जैक की बहुत फालतू है। हो गया? हाथ धो लेता हूं। गरम का कुछ नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से फटाफट हो गया। लो जी, ये है एंजल। एंजल ने मुझे बोला दीदी मुझे व्लॉग में लो, मैंने ले लिया। एंजल मुझे हमेशा मिलती है। जब भी आती बस
दुकान में अगर ग्राहक होगा खड़ा ना, हाँ जी, तो छोड़ देगी और तुरंत आ जाएगी। ठीक है। पापा की भी दिलाई ले। तो अभी हम घर पहुंच गए हैं और साथ में अभी मेरे पापा भी पहुंच गए। पापा एक्चुअली गांव से आए हैं, तो मैंने पापा को कहा चलो, और शिवानी वगैरह भी रुक गए, तो ऊपर चलते हैं, पापा से भी मिलते हैं। नहीं पापा, मुझे धोखा लग गया था, तब कैसे पहुंचे? पानी गर्म भी हो गया आप यार? मम्मी आप पूछ रहे थे ना फिर क्या करना है, पर मॉल चलना है। आप थक गए हो गए, अरे रहने देते। हमारा प्लान ये बन रहा था कि मॉल जाएंगे, फिर मम्मी बोलते कि अच्छा तो कुछ घर पे बना लेते, तुम्हारे पापा आ रहे होंगे। मम्मी वो हमसे भी ज्यादा एक्साइटेड है मॉल जाने के लिए। देख लिया ना हमने मॉल के लिए। चलो फिर चलो जी चलते, हमारा इंतजार था। वो देखो चर्च दिख रहा है, न्यू ईयर के लिए सजा हुआ है। हाय हाय, न्यू ईयर के लिए हमारा मॉल तैयार है। चर्च एक्चुअली नॉट मॉल। चलो जी अब हम भी बस ऑलमोस्ट पहुंच गए। तो अभी हम 2 गाड़ियों में आए थे, शिवानी वगैरह भी मम्मी के साथ आ रहे हैं और वो थोड़े पीछे रह गए, तो हमने सोचा उतनी देर वॉकिंग ही मॉल चलते। तो थोड़ी सी ठंड लग रही है हमको, और पापा कुछ कह रहे हैं हमें। मैं बोल रहा हूँ भाई, पहले बुजुर्ग बोला करते हैं सिर ठंडा पेट नरम, हाँ और पैर गरम पैर गरम। उस ठंड को मारो डंडा। हाँ ये तो है, हम सब ना काफी तैयारी करके आए थे, पैक होके आए हैं घर से, और अभी किसी को वैसे ठंड नहीं लग रही है, पर जैसे मुंह में ठंड लग रही है, क्योंकि ऑब्वियसली मुंह में क्या ठंड हुई ही नहीं अभी तक। हाँ जैसी होती है, हाँ। और ये ड्राई ठंड ना बड़ा खराब करती है, बीमार भी करती है। हाँ बट यस वी आर होपिंग कि अब तो बारिश बर्फ कुछ होने वाली, क्योंकि मेरे को बादल लग रहे हैं 2-3 दिन। मैंने बोला ना इस बार न्यू ईयर या फिर क्रिसमस के आसपास बर्फ पड़ेगी। स्टार्स भी नहीं दिख रहे अभी, तो यू नेवर नो। टेम्परेचर तो इतना डाउन हो गया ना, 26 है ना, हाँ वो पानी का नाला निकल रहा था, पूरा जम गया वो आइस। पर ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आप में से कोई लोग शिमला आने का प्लान कर रहे हैं, और खास तौर से मॉल आने का, बाहर तो के शाम लोगों के लिए तो वक्त, ठंडा है। हाँ शाम के वक्त इतनी ठंड है ना कि जितने आपके पास कपड़े लेके आना और अच्छे से खुद को लपेट के आना। स्ट्रॉबेरी आ गया, मीठा स्ट्रॉबेरी आ गया, मीठा। नैना और पापा को मन किया कुलचा खाने का, और यहाँ चला विंटर कार्निवल, मस्त। चलो जी शेयरिंग में सारे, सिर्फ खाने की जगह नहीं बचेगी, खाने का मन भी पूरा था। ये देखो जी हमारा मॉल कितना सुंदर सजा है। मैंने पिक्चर्स में तो देखा था, वीडियोस और पिक्चर्स में, बट लाइव कितना बढ़िया लग रहा है। हाँ ये तो है, तो है, बस अब बर्फ पड़ जाए बहुत ही मजा आएगा। कसम से सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये देखो ना ऐसा है, और वो ऊपर चर्च दिख रहा है। देख लाइट्स लगी है। हाँ देखो थोड़ा सा दिख रहा है, अभी यहाँ से दिख रहा है, जब आगे से दिखेगा ना तो दिखाऊंगी आपको, बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखो इतना सुंदर लग रहा है शिमला, और ये रहा हमारा चर्च। बाय बाय बच्चों, ओके जी बाय बाय। बाय एंड गुड नाइट। गुड नाइट। बाय द मॉर्निंग टाइम आई विल गो। ठीक है समझिया। मॉर्निंग इन द टाइम, मॉर्निंग इन द टाइम। आप हिंदी का उपयोग कर सकते हो, हम वो भी समझते मॉर्निंग इन हैं। द टाइम नहीं, वेल टाइम इन द मॉर्निंग। अच्छा जी ठीक है। वेल ऑन टाइम। अच्छा वेल ऑन टाइम। एक बात बताओ पापा, जी बेटा। ये मफलर भी ले जा रहे हो आप? ले जाओ, मैं मजाक कर रही हूँ। सुनो तो सही ना, सुनो तो सही जरूरत ही नहीं है ना। पापा, सुनो तो सही ना। ये कल सुबह दे पहनती देना। भी नहीं पापा। हाँ। क्यों? तो मेरे कौन से कितने बफलर हो गए? नीचे को ठंडा है ना। नहीं मैं तो इतना मोटा पहन के आई हूँ। नीचे को ठंडा थोड़ा हाँ। ना। पापा मुझे ऐसा लग रहा है आप काफी गहरी नींद में हो, या तो परे चलो, नहीं तो मैंने सोना है, मैंने क्या करना है। तो फिर जाओ। बाय चलो, बेटा, गुड नाइट। ठीक है, आराम से बाय, जाना। बाय, गुड नाइट। तो मैं 27 को वेट कर रहा होगा। अच्छा देखते बताऊंगी मैं आपको। बताना कब है बेटी? तो ये तो बता दिया, अब इस सिप पर ही नहीं बताना कुछ नहीं। चलो ठीक है, ओके। ओके बाय। The next morning. गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल हम लोग आ गए थे, कल हम पूरा दिन कुछ भी ब्लॉग नहीं कर पाए, बिकॉज यहाँ के सारी सेटिंग वेटिंग इसमें रहे, और शिवानी वगैरह कल चले गए थे, और कल आज शाम पापा को की विदाई है। हाँ, तो हम सबकी विदाइयाँ कर रहे हैं। कल शिवानी वगैरह चले गए थे सुबह, बिकॉज शुभम का ऑफिस था। हमने कैसे उनको मतलब क्या वास्ता देकर हमने परसों उनको रोका था कि चलो हम आपको ऐसे कराएंगे, मॉल जाएंगे, इसलिए हम परसों मॉल भी गए थे, मजा किया हमने। सो अभी का अपडेट है कि पापा जा रहे हैं वापस गाँव, नैना के पापा,
और मम्मी पापा मेरे यहीं रुकेंगे अभी कुछ टाइम। और नैना का है थोड़ा इम्पोर्टेंट काम, तो नैना आज दिन भर रहने वाली है बिजी बिजी बिजी। नैना एक्चुअली आजकल बहुत बिजी चल रही है। हो गई हूँ मैं आजकल। आई एम सो प्राउड ऑफ हर, ये बहुत मेहनत करती है। तो चलो अभी चले। तो बेटे अगर इस उम्र में मेहनत नहीं करोगे तो कब करनी है? इट इज द राइट टाइम टू स्ट्रगल योर लाइफ। इसके बाद कभी आराम के भी तो दिन आने चाहिए। नहीं वो तो स्ट्रगल है। ही थोड़ा ना करते नहीं हो। पर इसका पर्सनल मतलब ये अलविदा मत समझना। आई एम वेटिंग फॉर 27th। नहीं, मतलब हम आएंगे। पापा के गांव में है, क्या बोलते हैं उसे? हमारे What do you mean by पापा के गांव में? नहीं भैया मतलब हमारे गांव में, ठीक है। मैं बोल रहा था पापा के, ऐसा कि पापा को काम है वहां पर गांव में। बहुत बड़े फंक्शंस होते हैं हिल ट्रैक्स में। मतलब जिसे ये त्योहार कहा जाता है। ये क्या है ना, जो हमारी पुरानी परंपराएं है ना, उन परंपराओं को आगे नई पीढ़ी तक संप्रेषित करने के बहुत बड़ा जरिया है ये। वरना क्या है ना कि अब नई आधुनिक चीजें आ गई है, सारी आधुनिकता में खत्म हो गई है, लेकिन जो ये हमारा कल्चरल और ट्रेडिशन जिंदा है, इसको जिंदा रखने के लिए हम लोग भी इसमें जुटे हैं। सर्दियों के फंक्शंस भी करते हैं, बाकी तो पूरे साल भर कुछ ना कुछ चला ही रहता है। तो खास तौर पे सर्दियों पे क्या होता है ना, काम कुछ होता नहीं है, तो जितने भी लोग होते हैं जिस इलाके के, वो सब इकट्ठे होके गेट टुगेदर टाइप करते हैं, तो उसको त्योहार कहते हैं। हाँ। खूब उसमें खाना पीना होगा, मनोरंजन होगा, डांस होगा, और पूरी रात बैठे रहते हैं, सब नाच गाना होता है। बहुत ही मजेदार होता है, मतलब एक बार मैंने भी देखा है। नैना का मैं एक यहाँ थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना चाहता हूँ। नैना कहती है कि सारी सर्दी में आदमी मतलब बेले होते हैं, काम नहीं होता है। मतलब एज कम्पेयर टू बाकी सीजन सर्दियों में काम कम होता है। नहीं बेटे नैना, सर्दियों में एप्पल फार्मिंग का सबसे बड़ा काम होता पापा अब तो इसे पता लगेगा। है। अब तो शुरुआत है बेटे। हाँ। बट इससे पहले ना जैसे काम आई है। की मारामार होती है, एप्पल सीजन में तो बहुत ज्यादा काम होता है, फिर उसके बाद घास कटाई का होता है, फिर ऐसे मतलब चले ही रहते हैं। इस टाइम पे सबसे कम काम होता है, और खास तौर पे फीमेल्स फ्री होती है, मेल्स को जैसे प्रूनिंग करनी है, ये सारे काम रहते हैं। वो सही है। सो यस, इसलिए टाइम को सेलिब्रेट किया जाता है। और अभी पापा जा रहे हैं, इनको हम ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे और इनको छोड़ के आते हैं। बाय बाय बाय। एक शाम दो शाम के लिए तो रात को जरूरी नहीं बैठना। नहीं जरूरी थोड़ा सारी रात बैठना, जब तक तबीयत की तब तक बैठ गए, जब नहीं की तो उठ गए। पापा कह रहे हैं पूरी रात में बैठ पाऊंगा। नहीं वो बाइंडिंग नहीं है, वो तो एंटरटेनमेंट के लिए होता है। हाँ मजा तो बहुत आता है। हाँ ठीक है जी। अभी मैंने तो वापस आना है, मैं ये सारी सेटलमेंट कर नहीं नहीं अभी तो ऊपर आएगा, आप देखा फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर मत बोलना आप लोगों ने। ओके बाय बाय। रजत चला जिम और मेरी है छुट्टी जिम से, शाम को जाऊंगी। चलो ठीक है बाय। तो अभी रजत तो चला गया है, अब मैं पापा को भी भेजती हूँ, फिर जाती हूँ। लो जी, थैंक यू। वेलकम पापा। ये लो, ज्यादा दे दिए, ज्यादा कुछ नहीं है, और ये ले जाओ आप। चलो ठीक है पापा, ठीक है बाय। ओके बाय। ड्राइव सेफ, रुक के मत जाना, जल्दी घर पहुंच जाना। थोड़ा भी रुकना तो पड़ता ही है, जगह जगह फिर कई तरह के काम, एक लग होते तो नहीं, एक लग सारे काम, बट फिर भी ये है कि काम को निपटाते हुए जाऊं, कुछ अगली बार के लिए कमरे होते नहीं हो तो ऊपर ही बढ़ते हैं। चलो ठीक है बेटा नैना, बाय, मैं निकल रहा हूँ। ओके जी, बाय बाय बाय। तो अभी सबको भेजने के बाद, सबको तो नहीं, मम्मी पापा यानी जो मेरे सास ससुर है वो वाले मम्मी पापा तो ऊपर ही है, तो ऊपर जाते हैं घर पे। और मुझे तो आज बेहिसाब काम है, पता नहीं कब तक फ्री होंगी, बट लेट्स स्टार्ट द डे विद पॉजिटिव एनर्जी। फटाफट करने की कोशिश करूंगी। तो जिम के बाद मैं हेयर कट करवाने चला गया था, और अभी आ गया था मैं कर्टन्स लेने अम्बरतले के लिए, बिकॉज वहाँ जो कर्टन्स थे ना वो धो के श्रिंक हो गए, तो सारे नए लेने पड़े। तो बस अभी घर चलते हैं, और भूख भी लग रही है बिकॉज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खा रखा है। तो इतने सारे सामान के लिए एक कैरी बैग दिया इन्होंने, बाकी मेरे को ऐसे उठाना पड़ रहा है। तो अभी मेरा शूट तो चल ही रहा है, कमरे का हाल ऐसा है, हर जगह लाइट्स, ट्राइपॉड, कुछ, और ये लड़का पहुंचा है अब जाके वापस। आधा दिन निकल गया, वो तो देख लिया मैंने, खत्म कर दिया तुमने। रजत ने यहाँ पे इतना सारा सामान लेके आया है, और मुझे रजत इसमें से कुछ भी पसंद नहीं है, इतना तुमसे। ए चुप रहे, वो नहीं होता मुझे, ऐसे ये एंगल अच्छा है गाइस, ये है। ये एंगल अच्छा है, बट तुम आज बड़ी अच्छी लग रही है। रहने दो ये। जब से देखो, सब बताओ मुझे, जब से इसने अच्छी डाइट फॉलो करी है मेरे कहने पे, तुम जाते हो मैं सब खा और लेती हूँ, खुश मेरा मन रहती करता है लड़की। हाँ। जब से मैंने इसे ज्यादा खुश रखना शुरू किया है, तब से देखो इसकी स्किन कितनी साफ हो रही है। मेरी खुशी मेरे खुद के हाथों में है, मेरे खुद के दिमाग में है। अगर मैं किसी और के ऊपर उसको निर्भर ये तो मेरा डायलॉग बोल रही है तू।
Yeah, I have to learn new things. इसीलिए तो मैं हमेशा खुश रहता हूँ. हाँ. I don't. खैर रजत अभी आया ना, इसने इतना सारा सामान लेके आया और इतना मतलब सुंदर. मुझे तो पसंद नहीं आया. ये अंबर तले के पसंद आया है, बट ये इसलिए एक्टिव कर कि जब ये चीजें लाती है तो मैं बहुत नुक्स निकालता हूँ. हाँ, और मुझे स्कोप रखना होता है. भैया वापस हो जाएगा? ये देखो. ये तुम पूछ के आए हो कि वापस हो जाएगा? विशाल मेगा मार्ट से लाया हूँ, वहाँ से वापस नहीं होता मेरे ख्याल से. और बहुत अच्छे रेट. तुमको ही भेजना मैंने वापस. पर प्रॉब्लम एक और है. हाँ. कि ये 7 फुट का है, हमको 5 फुट का चाहिए. अरे यार देखा, तो मेरे बिना जाओगे ना, ऐसी सामान आएगा बड़ा बड़ा. अब बेशक तो मुझे पता है वहाँ मिला ही नहीं भैया. मेरी बात सुनो, बेशक तुम सस्ता लेके आए हो, अब आप बताओ मुझे टेलर के पास जाना पड़ेगा, इसको कटवाना पड़ेगा, उसमें भी तो पैसे लगेंगे. कितना पैसा लग जाएगा? खैर इसमें से जो कपड़ा बचेगा कर लूंगी मैं, उसका कुछ करके. इसमें से जो कपड़ा बनेगा यूटिलाइज कर लूंगी. इसमें से उसको मैं यूटिलाइज कर लूंगी. इसमें से जो कपड़ा बनेगा उसकी जगह स्कर्ट बना देंगे. जैसे पहले नहीं होता था छोटे बच्चों के लिए जो कपड़े अपने कपड़ों में से वो बचते थे ना छोटे छोटे, तो उसके बना देते थे. ऐसा होता था ना. तुम्हारे लिए चड्डी बनाएंगे हम इसकी. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. सर्दियों में नहीं, बट आई नो व्हाट टू डू. मेरे को समझ है कि मैं इसका क्या करने वाली हूँ. जो बचेगा उसका. यस. 2 फुट वाले का. यस. क्या आपको बताऊंगी जब मैं कर चुकी होंगी. अभी के बाय बाय मेरा शूट रोक दिया था जब बीच में. अभी भी मैं फ्री नहीं हुई हूँ और मेरी फ्रेंड भी आने वाली. फ्रेंड/कजन, वो मेरी कजन भी लगती है और ऑफ कोर्स बिकॉज हम सेम एज ग्रुप के हैं तो वो मेरी फ्रेंड भी है. कजन थोड़े से दूर के रिलेशन की है, बट यस बचपन से साथ रहे, तो आप चाहे उसको बहन कह लो, फ्रेंड कह लो, जो मर्जी कह लो, वो आने वाली है. तो मैं चाह रही हूँ उसके पहुँचने से पहले मैं फ्री हो जाऊँ. आज मैंने मम्मी से क्या फरमाइश करी थी कि आज करेले बनाना भरवा. ओ हो. फरमाइश कबूल हुई. फरमाइश कबूल हुई. बहुत ही बढ़िया करेले बने हैं. चले अब खाएं. तो आज हमने लंच भी बाहर ही किया और बढ़िया यहाँ पे धूप लगी. अब मूंगफली खा रहे हैं हम और साथ में अपनी खेती देख रहे हैं. बढ़िया प्याज लगा है यहाँ. प्याज. हाँ, चने भी लग गए. ये चने लगे हैं और प्याज ऐसी बस प्याज डाला था और इतने बड़े बड़े हो गए. अब हम स्प्रिंग अनियन की सब्जी बना सकते हैं. मेरा नाक थोड़ा बंद हो रहा 2-3 दिन और रुकना पड़ेगा उसके लिए. है. या और यहाँ मूंगफली सेशन चला है. अभी ये आ रही है बड़ी बड़ी. तो अभी ना हम डिनर करने आए हैं और शिमला में हल्की ज़्यादा ठंड हो गई है और मैं तो फुली पैक होके आई हूँ. आज हम नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन खाने आए हैं. हाँ, वी नॉर्थ इंडियंस विल हैव साउथ इंडियन फूड. और हमको किसी ने रेकमेंड किया था तो बड़ा मन कर रहा था कि कुछ बाहर खाए. और साउथ इंडियन तो हम सबको ही पसंद है. तो तुम बताओ तुम क्या खा रहे हो? वही रवा मसाला डोसा भी है. कैसा है? हमारा स्टार्टर है ये वड़ा सांबर. वाह, अच्छा लगा आपको? पापा तो बात भी नहीं करना चाह रहे. पापा को इतना अच्छा लगा. पापा का फेवरेट है. भाई साहब क्या डोसा है. हम क्रेजी हो गए एंड वी नीड टू टेल पीपल कि यार यस दिस इज साउथ कॉर्नर शिमला. ये है BCS में. वेरी ऑथेंटिक. दूसरों की थाली में ज़्यादा अच्छा लगता है. मैं उसका एग्जाम्पल. पापा और नैना की फाइट हो गई है इस वाले डोसा के पीछे. बहुत बड़ी अनियन डोसा है, एकदम क्रिस्पी. अनियन भी क्रिस्पी, डोसा भी क्रिस्पी, मजा.